अंदर ही अंदर 60 गांठ है अखिलेश यादव जी का, ओम प्रकाश राजभर जी का। हमारे विधायक माननीय सुधाकर सिंह जी ने साफ अक्षरों में कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी हमको जिताने के लिए चल रहे थे। राजभर समाज को गाली दिलवाने वाला, बेइज्जत करने वाला, अपने ही समाज को भर कहने वाला, चिरकुट कहने वाला, पियक्कड़ कहने वाला ओम प्रकाश राजभर नेता है और नहीं है। बाहरी को भगाना है, जहुराबाद को बचाना है, विकास करने वाले को लाना है। कि जो आप अखिलेश यादव को सैफई भेज रहे थे, भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? असल बाप की औलाद नहीं, जिस दल में जा रहे हैं वो दल हार जा रहा है। वोट देके 50,000 से जिता सके नहीं जा तो कहीं 50,000 से हरा सके नहीं जा। अगर जब तक लड़का रोई ना तो माई दूध ना पिया, ये को जान ला बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं दिनेश कुमार। इस वक्त मैं उपस्थित हूं उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में और ये विधानसभा जहुराबाद का क्षेत्र है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ के विधायक हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि अभी विगत कुछ दिनों पहले घोसी में उपचुनाव में उनकी हार हुई है। और वो जैसे कि बड़े बड़े वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे कि मैंने अपने विधानसभा जहुराबाद में बहुत सारा विकास किया है। इसी को देखने के लिए आज हम लोग आए हैं विधानसभा जहुराबाद में और बात करेंगे यहाँ के लोगों से। और ये देखिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज ओम प्रकाश यादव जी, जो कि काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं आजकल। तो स्वागत है भैया हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? हम तो बढ़िया हैं, कब हम खराब रहते हैं। अच्छा। पूछिए जो हमारे नाम से और एक व्यक्ति हैं जो यहाँ के विधायक हैं, उनसे पूछिए कि कैसे हैं। हम तो ठीक हैं। बिल्कुल उसी को जानने के लिए तो आए हैं, क्योंकि घोसी उपचुनाव से पहले काफ़ी सरगर्मियाँ तेज थी, काफ़ी मतलब एकदम समझ लिए कि पूरी फिज़ा में गर्मी थी कि एकदम कमल का फूल खिलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कमल का फूल मुरझा गया। ऐसा क्यों हो गया? देखिए उसका कारण है, खूब फूल खिलता, साइकिल चलती हमेशा, लेकिन एक व्यक्ति ने इतना अनाप शनाप बोल दिया है कि वो फूल को मुरझाना तय हो गया। एक व्यक्ति ने जानबूझ के जो है कि चुनाव हरा दिया है। अच्छा। उस व्यक्ति का नाम बिना लिए ही जनता अब जान जा रही है। अच्छा। उनका कई ठो नाम है, इतना नाम है कि हम नाम नहीं बता। क्या क्या नाम है? अरे बहुत है, पियर का चाचा है, क्या क्या है। अब तो उन्हीं के समाज के लोग उनका तेगलवा बाबा भी कह रहे हैं उनको। हाँ, अरे तेगलवा बाबा तो बिहार के संत हैं भाई। एक राजभर समाज के ही वो सुहलदेव स्वाभिमान के हैं, वो नाम रख दिए हैं इनका। जिंदा जीते ही इन लोग इनका श्रद्धांजलि हो गया है। ये भी बात है, खिला दिया गया है। क्या क्या बहुत परिचय इनका बहुत बड़ा है। और हम लोगों का दुर्भाग्य है कि यहाँ से हम लोगों के यहाँ से विधायक हैं। हाँ, और काम के नाम पे जीरो हैं, कुछ नहीं है, बस बोलने में हीरो हैं, काम के नाम में जीरो हैं। आप लोग ही पहुँचे थे, आपकी पूरी टीम भी पहुँची थी घोसी उपचुनाव में। आप लोग प्रचार प्रसार किए, सब कुछ किए। परिणाम आया, एकदम उलट परिणाम आया, क्योंकि रात भर जग करके आप लोग ईवीएम मशीन की रक्षा कर रहे थे कि नहीं, हम लोग वहाँ रात भर डटे रहे, आपके जो भी मतलब कार्यकर्ता रहे, और साथ में मीडिया कर्मी भी दिखा रहे थे कि नहीं कैसे सभी लोग मतलब वहाँ डटे हुए थे रात भर जग करके। कितने कार्यकर्ता ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम रात भर सोए नहीं। तो परिणाम जब आया तो कितनी खुशी हुई। लोकतंत्र संविधान में सबकी टीम पहुंची थी। आप ये भी बताइए कि आप भी पहुंचे थे वहाँ, खूब दलाली किए हैं आप लोग। हम लोग? हाँ हाँ, नहीं, मीडिया वालों को आप गलत बोल रहे हैं। खूब के जम के दलाली की है कि 80% वोट जो है उधर जा रहा है, 20% सपा के पास है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद मीडिया फिर कैसे मतलब ऐसा हो गया? लोगों का भी भाषा बदल गया है। कैसे बदल गया? हमारी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही थी, इसलिए हमारी टीम वहाँ पहुँचना भी चाहिए। और ओम प्रकाश राजभर जी पहले आरोप लगाए कि नहीं, जितने ये सब हैं यूट्यूबर है 500-500 रुपये लेकर के प्रचार कर रहे हैं, फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? फिर भी तो आप लोग वही गुड़ गा रहे हैं। कैसे आरोप लगा रहे हैं? अरे हम लगा रहे हैं, आप लोग जो करेंगे वो लगा। आप व्यक्तिगत मत लीजिए, चौथा स्तंभ कहे जाते हैं आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं अब स्तंभ स्तर गिर गया है। पहले मीडिया से नेता डरते थे, लेकिन आज की स्थिति आप लोगों ने खुद ऐसा बना दिया है कि नेता से मीडिया डर रही है। न्यूज़ चला देंगे तो अंदर चले जाएंगे, डर रहे हैं आप लोग, वही न्यूज़ चला रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं, ये तो मान लीजिए प्रशासन वाली बात है कि नहीं, प्रशासन प्रोटोकॉल बना दिया है कि नहीं, आपको इस दायरे में कवरिंग करना है, उसके दायरे से आप बाहर जाएंगे तो आपको मतलब जो भी उसके संविधानिक मतलब उसमें रहेगा उसको किया जाएगा। ये सही है, पक्ष विपक्ष लोकतंत्र संविधान पहले से है। हक अधिकार, जब तक लड़का रोई ना तो माई दूध ना पिया, ये को जान ला बात। जो बोले हमने मांगल जी ना तो विकास ना मिली। 2 बार विधायक बनौनी जाए यहाँ से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जहुराबाद विधानसभा से, काम 2 गुना भइल तो हमनी का आवाज़ ना उठावल जाई। गूंग है जा हमनी को वोट दे के 50,000 से जिता सके नहीं जा तो यहाँ 50,000 से हरा सके नहीं जा। अगर काम ना मिलल जहुराबाद के तो घोसी के बाद अब जहुराबाद का जनता जाग चुकल है। अगर दारा चौहान जी तो वहाँ से चुनाव लड़कर अपना वो देख लिए हैं जनाधार। ओम प्रकाश राजभर जी आप जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं चैनल पे, आ जाइए धरातल पे क्या है। जहुराबाद में इस्तीफा दे के आ जाइए, आपको औकात आपकी पता चल जाएगी उनकी। यहाँ की जनता 50 नहीं 1 लाख से हरा के भेज देगी ओम प्रकाश राजभर को। वो तो कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी भी थे तो कह रहे हैं कि नहीं 2017 में भी ऐसे ही हुआ। गोरखपुर की और उनकी जो वहाँ की सीट थी जहाँ से वो मतलब विधायक हैं,
दोनों हार गए थे वो लोग उपचुनाव में, तो लेकिन बोले कि नहीं फिर से हम लोग 2019 भी जीते, 2022 भी जीते, तो कह रहे हैं कि नहीं ये उपचुनाव से उतना फर्क पड़ने वाला नहीं, 2024 हम लोग जीतेंगे, बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। ये नहीं उनसे पूछ रहे हैं कि सपा में गए तो सपा हार गई और जब भाजपा में घोसी में गए तो भाजपा भी हार गई। ये कहने बता रहे हैं कि हम जिधर जा रहे हैं हमारी मनहूसियत छा जा रही है, जिस दल में जा रहे हैं वो दल हार जा रहा है। ये इनसे पूछिए सच्चाई, और ये मत पूछिए, ये पूछिए कि जो आप अखिलेश यादव को सैफई भेज रहे थे, भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। असल बाप की औलाद नहीं, खड़े मंच से बड़े नेताओं के सामने उन्होंने कहा था, जिससे उनका गठबंधन है, कि अगर नहीं भेज लेते हैं और ठंडा नहीं कर लेते हैं तो अपनी माँ बाप की औलाद नहीं। उनसे जाके पूछिए कि क्या आप अपनी माँ बाप की औलाद नहीं हैं। राजनीति में जो अपनी माँ बाप को ना छोड़े, अपने समाज को ना छोड़े, वो आम इंसान को क्या छोड़ेगा, वोटरों को वो इंसान क्या छोड़ेगा। हम लोगों ने 2 बार उनका सम्मान किया है जहुराबाद में, 2 काम नहीं मिला। मैं तो लगातार चिल्ला रहा हूँ, पूर्व विधायक के द्वारा यहाँ किया गया काम है जहुराबाद में, वर्तमान विधायक के द्वारा कुछ नहीं है। काम करेंगे तो अगला चेहरा उनका माना जाएगा। जनाधार होने से कुछ मतलब, जनाधार तो घोसी में भी था ना, घोसी में भी उनका जनाधार था उनके समाज का, लेकिन वहाँ समाज विकास पे वोट की है, ना कि बहकावे पे नहीं की है, काम पे वोट की है। दल बदलुओं को भगाने के लिए वोट की है, घर के लाल को जिताने के लिए वोट की है। ठीक वही समीकरण जहुराबाद में भी है। अब मिला लीजिए, दल बदलू दारा चौहान हैं तो ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, वो विकास नहीं किए हैं तो ये भी विकास नहीं किए हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो ये भी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। अगर ये विकास नहीं करते हैं तो घोसी से बुरी स्थिति इनकी होगी जहुराबाद विधानसभा में। काम नहीं है, अगर हम बोल रहे होंगे तो जनता से आप पता करिए, जाइए चारों तरफ। जनाधार और जनता को विकास चाहिए, शिक्षित हो गई है जनता। ओम प्रकाश राजभर के बोलने से नहीं हो जाएगा। अब सब लोग को मालूम है कि ये सिर्फ बड़बोला नेता हैं, इनके पास कोई जनाधार नहीं है, पूर्वांचल में कोई जनाधार नहीं है, सबको मालूम हो गया है जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ओम प्रकाश राजभर जी से अभी चुनाव हारने के बाद अभी पहुंचे समीक्षा करने के लिए कि हम क्यों हार गए, उसमें भी बड़े बड़े दावा किए। उनके लड़के जो थे वो कह रहे हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, ये सब फर्जी है, हम 2024 में फिर से बहुत बहुमत के साथ आएंगे। जो समीक्षा वो हारने के बाद कर रहे हैं, वही महोदय जी अगर पहले कर लेते और जबान पे थोड़ा कंट्रोल लगा लेते तो शायद 50,000 से उनको बुरी स्थिति ना आती, भारतीय जनता पार्टी को इतना बुरा स्थिति ना आता। भारतीय जनता पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री जी को योगी आदित्यनाथ जी को ला करके घोसी में बेइज्जत करा दिए ओम प्रकाश राजभर। अगर नहीं आते ना माननीय जी, मुख्यमंत्री जी नहीं आते तो ये कहते कि नहीं आए हैं तो हम लोग चुनाव हार गए। जैसे माननीय श्री अखिलेश यादव जी को कहते थे कि आजमगढ़ नहीं आए हैं, एसी से नहीं निकले हैं तो हम लोग आजमगढ़ घर। अरे जनता के ऊपर होता है हराना और जिताना, जनता से बड़ी होती है, नेता बड़ा नहीं होते हैं। जनता जिसको चाहेगी नेता बनाएगी, किसी का समाज चाहे कितना हो, जनता के दिल में बसिए, काम करिए, विकास पे वोट होगा। जहुराबाद में जो विकास करेगा उसको चुना जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि घर का चुना जाएगा, जो जहुराबाद का होगा उसको चुना जाएगा। बाहरी को भगाना है, जहुराबाद को बचाना है, विकास करने वाले को लाना है। तो ओम प्रकाश राजभर जी जहुराबाद के नहीं है क्या? नहीं है ना, पता लगाइए। तो दो बार विधायक हो गए, कैसे 2 बार विधायक हो गए? 2 बार विधायक हो गए तो काहे लिए फूल रहे हैं? 2 बार विधायक हो गए इसीलिए तो हम चिल्ला रहे हैं कि 2 काम नहीं है। एक बार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके, एक बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके, और फिर वो सोचे कि 2 बार बदले तो हमारा जनाधार बढ़ गया, वर्चस्व बढ़ गया, पैसा रुपया भी मिल गया। तीसरी बार दल बदले हैं और तीसरी बार चुनाव हार गए हैं। आज से उनका बुरा दिन चालू हो गया है और घोसी से यही समीकरण चालू है। जहुराबाद में भी स्थिति आएगा, आप लोग नहीं मानेंगे तो एक समय आएगा कि आप हमारी बात को मानेंगे। उस समय पहले जब 2017 में वो विधायक बने थे तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी विधानसभा में खड़े होकर कहे कि इकलौता पूरे विधायकों में विधायक है जो अपनी पूरी निधि का पैसा खर्चा कर दिया, उनका नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो मतलब नहीं किए हैं? तो पैसा कहाँ दिख कहाँ रहा? आज माननीय सदा फातिमा जी ने कहा, वो ओम प्रकाश राजभर जी तो यही दिखाते हैं ना कि हमारे लिए तो योगी आदित्यनाथ खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं हम पूरी अपनी निधि के पैसे लगा देते हैं। तो क्यों फिर भाग गए थे योगी आदित्यनाथ जी? जब इतना बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि मठ पर भेज दे, भीख मंगवाई, ट्रेनिंग दिवाई, गोरखपुर भेजब, गुजरात भेजब, वह ना कहे ना। तो ओम प्रकाश राजभर जी के बात पे मत जाइए आप लोग। ओम प्रकाश राजभर जी के बात को अब कोई नहीं मान रहा है, उनके समाज के लोग नहीं मान रहे हैं। आज तक उनके समाज के लोग कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर समाज को कोई जानने वाला पैदा हुआ तो ओम प्रकाश राजभर, लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि राजभर समाज को गाली दिलवाने वाला, बेइज्जत करने वाला, अपने ही समाज को भर कहने वाला, चिरकुट कहने वाला, पियक्कड़ कहने वाला ओम प्रकाश राजभर नेता है और नहीं है। हर समाज के नेता है, लेकिन अपने समाज को कोई नहीं इतना गाली देता है जितना ओम प्रकाश राजभर अपने समाज को दिए हैं। और इसी जहुराबाद के सम्मानित राजभर समाज, हर एक समाज मिल करके इनको बुरा दिन दिखाएंगे इसी जहुराबाद में, देखिएगा आप। तो आने वाला समय में क्या लगता है कि क्या मतलब तस्वीर उभर के आएगी हमारे जहुराबाद में जब अभी लोकसभा का चुनाव होगा? और अभी देखिए गाजीपुर में भी होने की उम्मीद बन रही है चुनाव,
और लोकसभा चुनाव जो है 24 भी आने वाला है, तो क्या लगता है यहाँ का माहौल? क्या सुनना चाह रहे हैं? बार बार एक ही चीज आप पूछ रहे हैं। का बिल्कुल वही नहीं, ये गलत बात, आप गलत बात बोल रहे हैं। गलत बात नहीं बोल रहे हैं। सुनिए, एक ही शब्द आप बार बार ढकेल रहे हैं। अरे आपने बहुत सारा आरोप लगाया उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको सबूत देना पड़ेगा ना। सबूत दे नहीं रहे हैं। आपके ऊपर अगर ऐसा बार बार आप व्यक्तिगत उनके ऊपर अगर इस तरह से आरोप लगाएंगे तो आपके ऊपर FIR होगा, फिर आपके ऊपर मानहानि का केस होगा। देखिए, FIR होगा, जेल होगा, मुकदमा होगा, तो नेता कैसे जो मुकदमा जेल से, जो हम अपनी जेल से डराई तो तोके जेल से का छोड़ाई? हाँ, हक अधिकार खातिर, जहुराबाद के विकास खातिर अगर हमको जेल जाना पड़ा है तो हम तैयार हैं, हम तो खुद तैयार हैं। जहुराबाद में विकास चाहिए, क्योंकि जहुराबाद की सम्मानित जनता ने विधायक बनाया है, उनको चुना है 2 बार, इसलिए हम लोग वोट नहीं दिए कि आप दल बदल करिए, खरीद बेच करिए। जहुराबाद के विकास के लिए हम लोग गठबंधन से ही सही, हम लोग वोट देकर के विकास के लिए वोट दिए हैं। वोट देना जानते हैं तो अधिकार है कि आप मांगेंगे, कहें तो हैं कि अच्छा, क्या चाहिए आप लोगों को, क्या विकास चाहिए जो आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी नहीं किए हैं? रोड चाहिए। जैसे देखिए, बिना मांगे माननीय सैयदा सदा फातिमा जी ने यहाँ हॉस्पिटल दिया, तहसील दिया, पावर हाउस दिया, चारों तरफ रोड दिया, बिना मांगे। विधायक थी तो वैसे ही काम करने वाले के लिए बहुत ऐसी कासमा बच्चा और राय पे सुलभ शौचालय नहीं है, महिलाएं आती हैं बस से उतरती हैं, सुलभ शौचालय बन जाए, विधायक निधि से नहीं बन सकता है? कौन रोक रहे हैं? यहाँ हनुमान मंदिर 1 नंबर का शानदार है, चौराहे पे एक सरकारी मशीन गलवा दीजिए ठंडा पानी पीने के लिए। बड़ौरा मिल को चालू करवाने की कोशिश करिए, मंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ हम लोगों का शानदार मिल है, उसको चालू करवा दीजिए। देखिए, आपका नाम लेना जनता शुरू कर देगी। तो आपको दल बदलने से, किसी को समाज को गाली देने से, गठबंधन में जाकर घुस के ठगने से फुर्सतें नहीं है, तो विकास कहाँ से करेंगे? अच्छा, बड़ौरा मिल की क्या पोजीशन है? पोजीशन सरकार हमारी है, विधायक नहीं, आप जिसे बता रहे हैं कि नहीं बड़ौरा मिल मतलब उसका कराया जाए। अगर नहीं हो पाता है तो बहुत सही जगह है, उस पर कोई बढ़िया स्टेडियम बहुत करने वाले के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम कह सकते हैं विधायक जी चाहेंगे तो कुछ भी करा देंगे, क्योंकि मंत्री बन सकते हैं तो कुछ भी करा सकते हैं। उनको सिर्फ मंत्री पद के लिए वो जितना जोर लगाए हैं ना, दारा चौहान जी जितना चुनाव जीतने के लिए घोसी में खर्चा किए हैं, चुनाव जीतने के लिए उतना पैसा अगर घोसी में पहले वो खर्चा कर देते तो कोई माई का लाल दारा चौहान को हरा नहीं सकता था घोसी, ये जान लीजिए। लेकिन उन लोगों को दल बदलना है, पैसा कमाना है, पैसा भी खर्चा किए, विधायक रहल और फिर विधायक बने अल, जनता का कैलस ये उठा के फेंक दिलस ये। उहे जनता जो 16 महीना पहले विधायक बनौले रहे, उहे हाल है जो ओम प्रकाश राजभर को होई। और उनकी लइकन के उनके तो सबक ले लेवे के चाहिए। चुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में हो रहा है, तो बीच में नाच का जो हो कि नहीं, एक जोकर होता है, जोकर मत बनिए आप। आपको बनाया गया है, 38वां नंबर पे गए हैं, ये इस चीज़ को भूलिए मत। आपको बैठाया नहीं जा रहा है, पीछे खड़ा किया जा रहा है, तो आप बेइज्जती को भूलिए मत। वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी लोग को हटा करके तीसरा नहीं 4था नंबर का नेता बनना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में। इन भूल जा रहे हैं अपनी औकात के। हम 38वां नंबर पे आए हैं, 38वां नंबर पे आए हैं, तो 38वां नंबर जैसा बोलिए, काम भर बोलिए कि आकर के अनाप शनाप किसी को बोलेंगे, किसी समाज को गाली देंगे। पूरे समाज को गाली दे के, भड़का के, हम लोग 50,000 से नहीं घोसी जीत रहे थे, ज़बरदस्ती 50,000 से जीतवा दिए हैं, हर समाज को गाली दिए हैं, गुस्सा में आके सब दारा चौहान के खिलाफ में वोट हो गया है। मतलब ये भी ऐसा देखा जा रहा है कि आपके मतलब नजरिए से कि ओम प्रकाश राजभर जी जबरदस्ती जितवाए हैं सपा को। अरे 50,000 जीत दिलवाने में ओम प्रकाश राजभर जी की बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा। हम लोग जीतते तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर साठ गांठ है अखिलेश यादव जी का, ओम प्रकाश राजभर जी का? हमारे विधायक माननीय सुधाकर सिंह जी ने साफ अक्षरों में कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी हमको जिताने के लिए चल रहे थे। अच्छा। सबसे पहला बयान उनका वही था। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, छात्र छात्राओं के आशा उम्मीद, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले, छात्र छात्राओं नौजवानों को नौकरी देने वाले, उन्होंने साफ कहा था सदन में कि कहीं भी रहिएगा, समय से घर चले आइएगा। उसी फार्मूला पे काम हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी जब इधर रह के नहीं कुछ उखाड़ पाए भारतीय जनता पार्टी का, तो उनके खेमे में जा करके हम लोगों को प्लस पॉइंट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात और कितनी बड़ी बात का खुलासा किए हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी सपा में रहते हुए बीजेपी का कुछ नहीं कर पाए, तो बीजेपी में जा करके ही उनका किला को ध्वस्त करने का कार्य कर रहे हैं और सपा को जिताने का कार्य कर रहे हैं। तो यही सारी बातें यहाँ से निकल करके आ रही हैं। बने रहिएगा हमारे चैनल पे, एक एक नए वीडियो के साथ आप लोग को अवगत कराते रहेंगे। मैं दिनेश, जय हिंद, जय भारत।